पटना मेट्रो जो अभी तक पूरी तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, जिसका परिचालन समिति दायरे में ही शुरू हुआ है, उसी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि पटना मेट्रो में बहाली निकाली गई है, इंटरव्यू हो रहा है और युवाओं से मोटी रकम वसूली जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि पटना मेट्रो की ओर से किसी भी तरह का कोई भी भर्ती, कोई विज्ञापन और कोई इंटरव्यू घोषित ही नहीं किया गया है। फर्जीवाड़े का पूरा खेल पटना के बाईपास इलाके में एक फ्लैट से संचालित किया जा रहा था, जहां एक निजी कंपनी पटना मेट्रो के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही थी। पहले विज्ञापन निकाला गया, फिर युवाओं से आवेदन मंगवाए गए और उसके बाद इंटरव्यू के नाम पर कॉल लेटर भेजे गए। इन फर्जी पत्रों में सरकारी लेटर, पैड जैसी डिजाइन, मोहर और लंबी चौड़ी गाइडलाइंस भी दी गई, ताकि लोगों को लगे कि यह किसी सरकारी संस्था की भर्ती प्रक्रिया है। पत्र में यह भी लिखा गया कि कंपनी मामलों के मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से में रजिस्टर्ड है, जबकि हकीकत यह है कि किसी निजी कंपनी का पंजीकरण उसे सरकारी भर्तियों कराने का कोई अधिकार ही नहीं देता है। जब उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया था उस पर जब बातचीत की गई तो पूरे फर्जीवाड़ा सामने आ गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर पद के नाम पर ट्रेनिंग फीस तय की गई थी, जैसे 71,000 से लेकर के, यानी कि जो है 71,000 तक बताई जा रही थी। उदाहरण के तौर पर अगर ट्रैक मैन के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 71,000 आपसे रुपये लिए जाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 60,000 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 56,000 ट्रेनिंग फीस मांगी जा रही थी। जरा सोचिए, यह सारी जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर खुलेआम डाली गई थी, जिससे बेरोजगार युवा आसानी से झांसे में आ जाए। मामले की जानकारी मिलते ही कुछ लोगों ने पुलिस मुख्यालय को सूचित किया, जिसके बाद ईओयू और निगरानी विभाग ने संज्ञान लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पटना एसएसपी ने एक विशेष टीम का गठन जांच के आदेश दे दिए। वहीं पटना मेट्रो के जनसंपर्क अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के कोई भी भर्ती प्रक्रिया पटना मेट्रो द्वारा नहीं चलाई जा रही है और किसी भी निजी एजेंसी को ऐसा विज्ञापन निकालने का कोई अधिकार नहीं है। साफ है कि यह बिहार और बिहार के जो लोग हैं, बेरोजगार युवाओं को फंसाने की एक सुनियोजित साजिश है, जहां पटना मेट्रो के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा जा रहा है। तो देखिए, पूरे बिहार में पहले तो लोगों को, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको पटना मेट्रो के नाम पर लूटने की कोशिश की जा रही थी। तमाम तरीके का विज्ञापन निकाला गया था। आप अगर ओलेक्स पे देखेंगे पटना का, तो पटना मेट्रो का बहुत सारे आपको विज्ञापन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें वेबसाइटों की, तो वेबसाइटों पे भी ऐसे विज्ञापन दिए गए हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये सही विज्ञापन है।